दोस्तों कल्पना करो, एक ऐसा असुर जो राक्षस होते हुए भी प्रभु भगवान शिव जैसा दिखाई देता था। उसका तेज, उसकी शक्ति और उसका क्रोध सब कुछ शिव के समान था। उसका नाम था जलंधर। कहते हैं जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हुआ तो उस अग्नि की एक चिंगारी समुद्र की गहराइयों में जा गिरी और वहीं से जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जो स्वयं शिव का ही अंश था। जलंधर बड़ा हुआ तो उसकी शक्ति असाधारण थी। उसने अपने पराक्रम से एक एक करके स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों को झुका दिया। फिर उसके भीतर अहंकार जागा और उसने चुनौती दे दी स्वयं महादेव को। रणभूमि में भयंकर युद्ध छिड़ गया। त्रिशूल चला, डमरू गूंजा, महाकाल का प्रहार हुआ, लेकिन आश्चर्य, जलंधर पर कोई भी वार असर नहीं कर पा रहा था। महादेव भी सोच में पड़ गए, ये कैसे संभव है। दोस्तों, जलंधर की शक्ति का रहस्य उसके शरीर में नहीं था, उसका कवच कहीं और था। उसकी पत्नी वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह परम पतिव्रता थी। जब तक वृंदा तपस्या में बैठकर अपने पति की विजय के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसका सतीत्व जलंधर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका था। जब तक वृंदा का व्रत अटूट था, जलंधर को मारना असंभव था। सृष्टि संकट में थी, देवता असहाय थे और तब भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने एक लीला रची। विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया और उसी क्षण उसने पूजा रोक दी, उनके चरण स्पर्श कर लिए। बस यही वह पल था जब वृंदा का पतिव्रत टूट गया। उधर वृंदा का व्रत टूटा और इधर जलंधर का कवच समाप्त हो गया। उसकी शक्तियाँ क्षीण पड़ गईं और महादेव ने अवसर पाकर अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। तीनों लोग बच गए, लेकिन कथा का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब शुरू हुआ। जब वृंदा को सत्य पता चला कि विष्णु जी ने छल किया तो उसका हृदय टूट गया। क्रोध और पीड़ा में उसने श्राप दिया, आप पत्थर बन जाए। और तभी विष्णु जी शालिग्राम बन गए। वृंदा स्वयं अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए आज भी शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध शक्ति से नहीं, धर्म और तपस्या से लड़ा जाता है। हर हर महादेव।